फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुर्रम एंड यू आर वाचिंग प्रोग्रेस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ परमिशंस के बारे में कि परमिशंस क्या होती हैं और कार लिनक्स के अंदर परमिशंस को यूज़ करते हुए किसी भी पर्टिकुलर यूज़र में किसी भी पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर को हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फर्दर मोड मैं आपको बताऊंगा chmod कमांड के बारे में कि हम जैसे कार लिनक्स के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको गाइड करने वाला हूँ उसी टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। California dreaming about you. तो चलिए बात करते हैं परमिशंस क्या होती हैं। तो परमिशंस को समझने के लिए आपको लेकर चलता हूँ विंडोज़ की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब ने विंडोज़ यूज़ की होगी। आप कभी ना कभी विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 आपने लाजमी यूज़ की होगी। तो आपको पता ही होगा कि उसके अंदर कुछ यूज़र्स होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होते हैं और गेस्ट यूजर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के अकाउंट होते हैं और गेस्ट टाइप के अकाउंट होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर को फुल परमिशन होती है कोई भी फाइल एंड फोल्डर एक्सेस करने की, कुछ डिलीट करने की, कुछ एग्जीक्यूट करने की। वो जो चाहे अपने पीसी में कर सकता है, वो उस पीसी का ऑनर है। ठीक है, और गेस्ट को कुछ स्पेसिफिक परमिशन होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको परमिशन नहीं है कि आप ब्राउज़र ओपन कर सकें, आप गेम ओपन कर सकें। ठीक है, यानी कि ये एग्जीक्यूशन परमिशन है कि आप किसी फाइल को ओपन ना कर सकें। ठीक है, आप कोई फाइल एडिट ना कर सकें, कोई जो सेंसिटिव डेटा है उसे आप एडिट ना कर सकें, डिलीट ना कर सकें। तो ये परमिशन आपको कहाँ से मिलती हैं? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मिलती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ही इन सबको मैनेज कर रहा होता है कि किस यूज़र को कितनी परमिशन देनी है और क्या परमिशन देनी है। तो लिनक्स के अंदर भी सेम ही होता है। कार लिनक्स के अंदर जो आपको मैं अगर बताऊं तो इसके अंदर रूट यूज़र होते हैं और कुछ गेस्ट यूज़र हो सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक स्कूल की, इसमें क्लासेज हैं। 4th स्टैंडर्ड की क्लास है और एक 3rd स्टैंडर्ड की क्लास है। आप जो है 4th स्टैंडर्ड की क्लास के अंदर है। ठीक है, और आप मान के चलिए एक रूट यूज़र है। ठीक है, आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर हैं वो सब भी रूट यूज़र हैं, बट वो सब जो है आप ही के ग्रुप के हैं, आप ही की कैटेगरी के हैं। ठीक है, अगर आप रूट यूज़र हो तो वो सब भी रूट यूज़र हैं। ठीक है, और एक और क्लास है 3rd स्टैंडर्ड की, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मान के चलिए अदर यूज़र ग्रुप में, यानी कि वो आपके ग्रुप के नहीं है। ठीक है, वो अलग ग्रुप है, अदर ग्रुप है। आप उसको ऐसे ही समझें। ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको आगे समझने में जो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल अब दिखाता हूँ कि परमिशंस किस तरह होती हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अपनी टर्मिनल विंडो को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। आप कार लिनक्स अगर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप रूट यूज़र होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे हैश का सिंबल दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर हैश का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप रूट यूज़र हैं। ठीक है, तो मैं अब कमांड टाइप करता हूँ ls-l। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कमांड है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद फाइल एंड फोल्डर की डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ फोल्डर्स हैं। ठीक है, और कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये फोल्डर्स हैं और ये फाइल्स हैं। डेस्कटॉप यानी कि फोल्डर मैं कहूँ तो डायरेक्टरी, लिनक्स के अंदर जो है फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, तो मैं डायरेक्टरी यूज़ करता हूँ। जो और इसके आगे लिखा हुआ है, मैंने आपको जो पिछला ट्यूटोरियल था मैंने आपको ये बताया ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली परमिशंस होती हैं। ठीक है, अब क्या परमिशन होती है, किस तरह होती है, ये आपको बताता हूँ। तो ये डी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है डायरेक्टरी, कि ये जो फाइल है ये एक डायरेक्टरी है। ठीक है, आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट और एक्स मतलब एग्जीक्यूट। ठीक है, ये हो गया एक ग्रुप। ठीक है, यानी कि ये हो गया यूजर। अब ये जो चीज़ है आर डैश एक्स, ये हो गया आपका ग्रुप। ठीक है, अगर आप रूट यूजर हो तो आपकी क्लास में जितनी और स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, आप ही ग्रुप में सेम ग्रुप के हैं। तो ये हो गया आपका सेम ग्रुप। ठीक है, आप उसको सेम ग्रुप का है। और ये जो है आपका है अदर ग्रुप। ठीक है, अब परमिशंस किस तरह होती हैं, ये जो पार्ट है इसका आर डब्ल्यू एक्स, इसका मतलब है ये जो पहला पार्ट होता है रूट यूजर के लिए, कि रूट यूजर्स को क्या परमिशन है। यानी कि मैं पीसी यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या परमिशन है, मैं किसी भी फाइल को रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ और एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। आर डब्ल्यू एक्स मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। मैं किसी भी फाइल को रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, मतलब एडिट या डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ और एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। ये सब परमिशन मुझे है। अब जो हमारा सेम ग्रुप है, मतलब जिस क्लास के अंदर हम हैं, हम तो खुद तो रूट यूजर हैं, इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ही ग्रुप के, हमारी कैटेगरी के। तो उनको क्या परमिशन है, वो किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और वो राइट नहीं कर सकते, डैश लगा दिया, वो राइट नहीं कर सकते, बट वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। ठीक है, अब ये जो है अदर ग्रुप को क्या परमिशन है, रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन इसे भी नहीं है और इसे भी एक एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है, ये तो
आपको समझ आ गया होगा कि जो है किस तरह परमिशन जो है वो मतलब किस तरह जो इनका पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है। अब फाइल्स का देख लेते हैं। अब फाइल्स के अंदर आप देख रहे हैं सबके आगे डैश 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 लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टरी होती तो आगे डी लगा हुआ होता। अब जो हमारा रूट यूज़र है, तो रूट यूज़र को इसके अंदर क्या परमिशन है? ये एक टेक्स्ट फाइल है जैसा कि आपको पता है। तो उसको क्या परमिशन है? इसको रीड की परमिशन है, मतलब रूट यूज़र को सिर्फ रीड की परमिशन है और राइट की परमिशन है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। और जो सेम ग्रुप है, ठीक है, उसको क्या परमिशन है? उसको परमिशन है सिर्फ रीड करने की, वो सिर्फ रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो अदर ग्रुप है उसे भी सिर्फ रीड की ही परमिशन है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि परमिशंस किस तरह का इनका पैटर्न होता है, ये परमिशंस क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किसी भी हम पर्टिकुलर फाइल को किस तरह परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो न्यूमेरिकल और एक अल्फ़ाबेटिकल। तो मैं आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल इसका मेथड बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा ईजी है समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ताकि मैं उसको परमिशन की चेंज कर सकूँ, उससे कुछ परमिशन असाइन कर सकूँ। तो चलिए मैं कमांड टाइप करता हूँ। मैं फाइल क्रिएट करने के लिए टाइप करता हूँ कैट और न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। मैं एक टी एक्स टी फाइल बना रहा हूँ। कहाँ बनानी है? मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, डेस्कटॉप, और ये न्यू फाइल। जैसे मैंने क्रिएट किया, आप देखते हैं ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट है कि अगर मैं टर्मिनल के थ्रू कोई भी टेक्स्ट इनपुट करूँगा तो वो फाइल में जाके सेव हो जाएगा। मैं कुछ टेक्स्ट इनपुट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ और कंट्रोल डी कर लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल जो है इसमें सेव हो गई। चेक करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम इसमें लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, उसमें ग्रेटर देन का यूज़ किया था, इसमें लेस देन का यूज़ करेंगे और अपनी फाइल की डायरेक्टरी कहाँ पर है उसका पाथ लिख देंगे अपनी फाइल का। तो डेस्कटॉप स्लैश न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी और एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं इसने जो है इस फाइल का डेटा मुझे शो कर दिया, यानी कि जो मैंने एंटर किया था वही मुझे आउटपुट मिल गया। अब मैं आपको फिर कमांड टाइप करता हूँ ls माइनस, सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ दूँ कि मैंने फाइल डेस्कटॉप पे बनाई है। डेस्कटॉप क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा क्लीन करने के लिए, ठीक है। अब मैं कमांड टाइप करता हूँ ls-l। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरी एक ही फाइल है और एक ही फाइल यहाँ शो हो रही है, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, इसकी डेट, ठीक है। और ये आ गई इसकी परमिशन। तो परमिशन किस तरह से है आप देख सकते हैं कि मैं रूट यूज़र हूँ तो मुझे क्या परमिशन है? रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ठीक है। और जो सेम ग्रुप है उसको सिर्फ रीड की परमिशन है और जो अदर ग्रुप है उसको भी सिर्फ रीड की ही परमिशन है। अब देखते हैं किसी भी फाइल को हम किस तरह कोई परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल वे में बताता हूँ। पहले हम कमांड टाइप करेंगे ch मोड, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें समझ याद रखने वाली, UGO। यू मतलब यूज़र यानी कि रूट यूज़र, ग्रुप मतलब जी मतलब ग्रुप यानी कि सेम ग्रुप, रूट यूज़र का सेम ग्रुप, ठीक है। और अदर ओ का मतलब अदर्स, अदर ग्रुप। तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अब रूट यूज़र को परमिशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को ही अपने अकाउंट को यूज़ करता हूँ, मतलब रूट यूज़र के अकाउंट को यूज़ करते हुए मैं इसको परमिशन देना चाह रहा हूँ कि मेरी जो इंटरफेस है इसके अंदर इसको क्या 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 परमिशन हो। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे परमिशन हो, रीड की भी परमिशन हो, राइट की भी परमिशन हो और एग्जीक्यूट की भी परमिशन हो। तो उसके लिए मैंने कमांड टाइप करी ch मोड यानी कि यूज़र में ये जो है रूट यूज़र को ये सब परमिशन असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और उस फाइल का पाथ, मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो उस पर मुझे पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइल का नाम भी लिखूंगा न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। इंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं ये कमांड जो है सक्सेसफुली रन हो गई, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं पहले इसके अंदर रीड और राइट की, जो हमारे पास जो है आपका रूट यूज़र है उसको सिर्फ कितनी परमिशन है? रीड और राइट की, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने RWX किया, मतलब इसको तीनों परमिशन दे दी, ठीक है। मैं ls-l करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसका जो कलर जो है वो चेंज हो गया। अब क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर नहीं सकता। बेशक मैंने इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक exe फाइल होती है, ठीक है। exe फाइल है आपके पास और एक टेक्स्ट फाइल है। आप जब exe फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है, अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है। जबकि अगर आप एक टेक्स्ट फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो वो सिंपल टेक्स्ट आपको शो कर सकती है, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिबल ही नहीं है। तो लिनक्स के अंदर जो एग्जीक्यूटिव फाइल्स होती हैं वो .sh .python बहुत सारी इसमें एग्जीक्यूटिवल्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं। और जो अब जैसे ही हम उनको डाउनलोड करते हैं तो उन्हें कोई परमिशन नहीं होती एग्जीक्यूट होने की, तो हम इसीलिए ch मोड का यूज़ करते हैं कि हम उन्हें कोई परमिशन दे सकें ताकि वो जो है
स्क्रिप्ट हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल हो सके। ठीक है, तो मैंने इसको ये परमिशन दे दी। अब ये तो मैंने रूट यूज़र को दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने सेम ग्रुप को ये परमिशन दूँ और जो है अदर ग्रुप को भी परमिशन देनी है अल्फ़ाबेटिकल वे के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा कमांड टाइप करता हूँ ch मोड, ठीक है। ch मोड मैंने लिखा और मैं यहाँ का कमांड टाइप करता हूँ ग्रुप, यानी कि मैं ग्रुप को परमिशन दे रहा हूँ। क्या परमिशन दे रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं रीड की परमिशन तो इसे है। अब मैं इसे राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहता हूँ, या फिर कह लेंगे मैं खाली राइट की परमिशन दे देता हूँ। तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इसको एक राइट की परमिशन देना चाह रहा हूँ। तो मैंने G+W किया, ये ग्रुप को मैंने राइट की परमिशन देनी है, ठीक है। फाइल का नाम न्यू फाइल डॉट txt और मैं इसको इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कमांड भी सक्सेसफुली रन हो गई। मैं अगेन टाइप करता हूँ ls-l और आप देख सकते हैं पहला जो कि हमने परमिशन शुरू में दी थी रूट यूज़र को, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसको कोई परमिशन नहीं सिवाय रीड के। मैंने यहाँ पे इसके अंदर राइट की परमिशन भी ऐड कर दी। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो अदर ग्रुप है उसको रीड की परमिशन हो और एग्जीक्यूट की परमिशन हो अदर ग्रुप को। तो क्या करूँगा, ch मोड, ठीक है। अदर के लिए ओ यूज़ करना है, प्लस मैं इसको सॉरी प्लस के साथ हमें क्या करना है, प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन है O+X, ठीक है। और फाइल का नाम न्यू फाइल डॉट txt, ठीक है। ये कमांड भी सक्सेसफुल रन हो गई ls-l। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इधर अगर हम आए तो क्या परमिशन थी, रूट यूजर को rw रीड राइट एग्जीक्यूट की नहीं थी। तो हमने इसको पहले कमांड दे दी रूट यूजर के लिए, ठीक है, कि हम रूट यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन भी देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने परमिशन दी आपके ग्रुप यानी कि सेम ग्रुप को। तो उसके अंदर मैंने एक राइट की परमिशन भी ऐड करवा दी। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कोई राइट की परमिशन नहीं है, बट यहाँ पे राइट की परमिशन भी है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि ये जो है अदर ग्रुप जो है उसको मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन भी दे दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर के अंदर कोई एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो इस तरह हम किसी भी यूज़र को, किसी भी यूज़र अकाउंट को इस तरह से परमिशन असाइन कर सकते हैं। अब एक साथ अगर हमें परमिशन असाइन करनी है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है यूज़र ग्रुप और अदर ग्रुप को एक साथ परमिशन देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कमांड टाइप करूँगा chmod, ठीक है, chmod ugo, ठीक है, ugo और क्या परमिशन देनी है rwx, ठीक है, और न्यू फाइल। मतलब जो है इसका क्या है, यूजर ग्रुप को भी सारी परमिशन दो, ठीक है, ग्रुप को भी सेम ग्रुप को भी सारी परमिशन दो और अदर्स को भी सारी परमिशन हो, और अपनी फाइल का नाम इंटर किया। ये देखें कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है, ठीक है। ls-l मैंने टाइप किया, आप देख सकते हैं सबको सारी परमिशन है, ठीक है। अब किसी फाइल से किस तरह परमिशन ले सकते हैं, मतलब अभी जो मैंने परमिशन देना बताया कि किस तरह परमिशन दे सकते हैं, किसी फाइल से किस तरह परमिशन ले सकते हैं। तो किस तरह होगा, कमांड सेम रहेगी chmod। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मैं रूट यूजर से परमिशन लेना चाहता हूँ, मैं कोई परमिशन फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट की परमिशन उससे लेना चाहता हूँ, मैं एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता। तो क्या करूँगा, माइनस का साइन यूज करूँगा, -x और न्यू फाइल डॉट txt और इंटर किया। कमांड सक्सेसफुल रन हो गई ls-l इंटर किया। तो आप देख सकते हैं अब जो इसकी एग्जीक्यूट की परमिशन जा चुकी है। तो सेम मेथड अप्लाई होगा, बट आपने क्या करना है, प्लस की जगह माइनस यूज करना है और आप इसी तरीकों को यूज करते हुए किसी भी फाइल की परमिशन आप ले सकते हैं। आपको मैंने बता दिया अल्फाबेटिकल वे के थ्रू किस तरह से फाइल को परमिशन हम असाइन कर सकते हैं और उससे परमिशन रीअसाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा होती हैं, और chmod कमांड को यूज़ करते हुए अल्फ़ाबेटिकल मेथड के थ्रू हम किस तरह किसी भी फाइल को परमिशन असाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी फाइल को किस तरह परमिशन असाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।